गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो आपकी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 और वही चैप्टर चल रहा है परमाणु संरचना। चैप्टर कौन सा चल रहा है? परमाणु संरचना। अब देखो, पिछली क्लास में किसी बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परिकलन किया था। बोर की कक्षाओं की गणना कंप्लीट हो गई, त्रिज्या की गणना करवा दी, वेग की करवा दी और ऊर्जा की करवा दी। ओके बच्चों, अब अगला टॉपिक है अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, पहले मैं डायग्राम बना रही हूँ। ये दो धातु की सतह है, इनसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस, यानी कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड। ये प्रकाश का फोटोन या प्रकाश की किरण है। ओके बच्चों, ये फोटो इलेक्ट्रॉन है। क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन। ये आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव का डायग्राम है। तो देखो, सन 1887 में, मैं पहले मौखिक समझा रही हूँ। सन 1887 में एक वैज्ञानिक था, हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने बताया कि कुछ धातुएं, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, देखो ये मैंने इलेक्ट्रोड लगाए हैं ना, ये या तो पोटेशियम के बने हुए हैं या रूबिडियम के या सीजियम के। कुछ धातुएं जैसे पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम आदि की सतह पर जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, देखो इनकी सतह पर क्या डाला जा रहा है? प्रकाश, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल रहे हैं? बाहर। इन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश का धातु की सतह पर टकराने और इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने में कोई समय अंतराल नहीं होता है, अतः निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है? समानुपाती। धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन।
प्रकाश का जब प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण की गई ऊर्जा दो काम आती है, एक तो दहली ऊर्जा के रूप में और एक गतिज ऊर्जा के रूप में। दहली ऊर्जा क्या होती है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को भीतरी सतह से बाहरी सतह पर लाने के लिए आवश्यक होती है, उसको कौन सी ऊर्जा कहते हैं? दहली ऊर्जा। एक दहली आवर्ती होती है, वह न्यूनतम आवर्ती जो इलेक्ट्रॉनों को भीतरी सतह से बाहरी सतह पर लाने के लिए आवश्यक होती है, उसको क्या कहते हैं? दहली आवर्ती। तो ओके बच्चों, कुछ धातुएं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि की सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उनको ही क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोलोगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ओके बच्चों, तो देखो मैं लिख रही हूँ, सन 1887 में हर्ट्ज, इसे सेबी लिखते हैं, हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कुछ धातुएं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि की सतह पर उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश डालने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश का धातु की सतह से टकराने, धातु की सतह से टकराने व निष्कासित, निष्कासित का मतलब होता है बाहर निकलना, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों में, इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने में, इलेक्ट्रॉनों में कोई समय अंतराल नहीं होता है। अतः निष्कासित इलेक्ट्रॉन, निष्कासित इलेक्ट्रॉन प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। देखो सन 1887 में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कुछ धातु जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि की सतह पर उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश डालने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं।
प्रकाश का धातु की सतह से टकराने व निष्कासित इलेक्ट्रॉनों में कोई समय अंतराल नहीं होता है, अतः निष्कासित इलेक्ट्रॉन प्रकाश की तीव्रता के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। देखो बच्चों, ये डायग्राम है, ये प्रकाश धातु की सतह पर आपतित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। इस प्रकाश का धातु की सतह पर टकराने और इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने में कोई समय अंतराल नहीं होता। जो ही प्रकाश टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो निष्कासित इलेक्ट्रॉन यानी बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन किसके समानुपाती होते हैं, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होते हैं। ओके बच्चों, इसको नोट करो, फिर आगे और बताती हूँ मैं आपको। अब देखो, मिटा रही हूँ मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, आगे और लिख रही हूँ। इसी के आपके आगे, इसी से आगे है आपके कि धातु की सतह से, धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनको क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब प्रकाश को धातु की सतह पर, धातु की सतह पर आपतित किया जाता है, धातु की सतह पर आपतित किया जाता है, तो धातु की सतह के, धातु की सतह के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन, अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन, जब प्रकाश को धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु की सतह के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन, फोटोन, यहाँ पे फोटोन किसको कहा गया है, प्रकाश को, फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, संपूर्ण ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा दो काम आती है, दो काम आती है। पहली है देहली ऊर्जा के रूप में, अभी मैं आपको देहली ऊर्जा भी बताऊंगी, देहली ऊर्जा के रूप में, और दूसरी गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई संपूर्ण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, देहली ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अभी मैं आपको देहली ऊर्जा भी बताऊंगी क्या होती है।
इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई संपूर्ण ऊर्जा को किससे दर्शाओगे? ई से। देहली ऊर्जा को फाई से दर्शाते हैं और गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी से। ई बराबर होता है एच न्यू और फाई बराबर होता है एच न्यू जीरो और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2mv²। तो देखो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ई बराबर फाई का मान क्या रख दोगे? एच न्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी का मान 1/2mv² और ई बराबर क्या रखोगे? एच न्यू। ई बराबर क्या रखोगे? एच न्यू। ई बराबर एच न्यू, फाई बराबर एच न्यू जीरो और काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2mv²। अब देखो, आपको अगर काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करनी होती है तो 1/2mv² बराबर क्या हो जाएगा? एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। ये किसके बराबर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर। ओके बच्चों, तो देखो अब धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब प्रकाश को धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु की सतह के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा दो काम आती है, देहली ऊर्जा के रूप में और गतिज ऊर्जा के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई संपूर्ण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। संपूर्ण ऊर्जा को ई से, देहली ऊर्जा को फाई से, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी से। ई बराबर एच न्यू होता है, फाई बराबर एच न्यू जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2mv² होता है। तो मान रखोगे ई का मान एच न्यू, फाई का मान एच न्यू जीरो और काइनेटिक एनर्जी का 1/2mv²। अब अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो 1/2mv² बराबर क्या हो जाएगा? एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। ओके बच्चों, अब देखो मैं आपको आगे बताती हूँ देहली ऊर्जा। आपने पढ़ी देहली ऊर्जा, तो पता भी होना चाहिए कि देहली ऊर्जा क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले आप लिखोगे देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा, देखो देहली ऊर्जा क्या होती है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को भीतरी सतह से बाहरी सतह पर लाने के लिए आवश्यक होती है उसको क्या कहा जाता है? देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा को किसे दर्शाते हैं? फाई से, और देहली ऊर्जा बराबर क्या होता है? एच न्यू जीरो। तो देखो, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को अंदर की सतह से बाहरी सतह पर लाने के लिए आवश्यक होती है, देहली ऊर्जा कहलाती है। देहली ऊर्जा कहलाती है। यानी इलेक्ट्रॉनों को भीतरी अंदर की सतह से बाहरी सतह पर लाने के लिए आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है? देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा को फाई से दर्शाया जाता है। किसे दर्शाया जाता है? फाई से। फाई बराबर
एच न्यू 0 होता है, जो अभी अभी आपने किया है, दहली ऊर्जा बराबर एच न्यू 0। तो एक होती है दहली आवर्ती, दोनों में बस थोड़ा सा ही अंतर है, बाकी वो की वही है। इसमें आपने वह न्यूनतम ऊर्जा की और दहली आवर्ती में वह न्यूनतम आवर्ती। तो देखो, वह न्यूनतम आवर्ती जो इलेक्ट्रॉनों को धातु की भीतरी सतह से बाहरी सतह पर लाने के लिए आवश्यक होती है। दहली आवर्ती कहलाती है। दहली आवर्ती को न्यू 0 से दर्शाया जाता है। किसे दर्शाया जाता है? न्यू 0 से। तो देखो, न्यू 0 बराबर होता है C/λ। क्या होता है? C/λ। ओके बच्चों, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को अंदर की सतह से बाहरी सतह पर लाने के लिए आवश्यक होती है, वो दहली ऊर्जा कहलाती है। दहली ऊर्जा को फाई से दर्शाया जाता है, फाई बराबर एच न्यू 0। दहली आवर्ती वह न्यूनतम आवर्ती जो इलेक्ट्रॉनों को धातु की भीतरी सतह से बाहरी सतह पर लाने के लिए आवश्यक होती है, दहली आवर्ती कहलाती है। दहली आवर्ती को किसे दर्शाते हैं? न्यू 0 से। तो दहली आवर्ती न्यू 0 बराबर क्या होता है? C/λ। ये आपका कंप्लीट हुआ प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। प्रकाश विद्युत प्रभाव सन 1887 में हटरज नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कुछ धातुएं जैसे पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम आदि की सतह पर जब उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिनको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ओके, प्रकाश का धातु की सतह पर आपतित होना या प्रकाश का धातु की सतह से टकराने और निष्कासित इलेक्ट्रॉनों में कोई समय अंतराल नहीं होता है, अतः निष्कासित इलेक्ट्रॉन प्रकाश की तीव्रता के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब प्रकाश को धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु की सतह के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन संपूर्ण ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, अतः इलेक्ट्रॉनों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा दो काम आती है, दहली ऊर्जा के रूप में और गतिज ऊर्जा के रूप में। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ग्रहण की गई ऊर्जा को ई से दर्शाया, दहली ऊर्जा को फाई से दर्शाया, गतिज ऊर्जा को के ई से दर्शाया। ई बराबर आपने एच न्यू किया, फाई बराबर एच न्यू 0 किया, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² किया। फिर आपने लिखा एच न्यू बराबर एच न्यू 0 प्लस 1/2 mv²। अगर आपको गतिज ऊर्जा निकालनी हो तो 1/2 mv² बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू 0। ओके बच्चों, फिर मैंने आपको दहली ऊर्जा और दहली आवर्ती बताई। वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को अंदर की सतह से बाहरी सतह पर लाने के लिए आवश्यक होती है उसको दहली ऊर्जा कहते हैं। दहली ऊर्जा को फाई से दर्शाते हैं, फाई बराबर एच न्यू 0। वह न्यूनतम आवर्ती जो इलेक्ट्रॉनों को धातु की भीतरी सतह से बाहरी सतह पर लाने के लिए आवश्यक होती है
उसे देहली आवर्ती कहते हैं। देहली आवर्ती को न्यू जीरो से दर्शाया जाता है। न्यू जीरो बराबर c अपॉन लेम्डा। ओके बच्चों, अब देखो मैं इसका आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। प्रकाश विद्युत प्रभाव का मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन है किसी धातु की देहली आवर्ती, किसी धातु की देहली आवर्ती 7.0 गुणा 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स है तथा न्यू बराबर 1.0 गुणा 10 की पावर 15 सेकंड इनवर्स आवर्ती वाला विकिरण किसी धातु की देहली आवर्ती 7.0 गुणा 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स है तथा न्यू बराबर 1.0 गुणा 10 की पावर 15 सेकंड इनवर्स आवर्ती वाला विकिरण धातु की सतह पर आपतित होता है या धातु की सतह से टकराता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपको बताया अभी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस h न्यू 0। 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस h न्यू 0, यही बताया ना। अब देखो देहली आवर्ती क्या थी, h न्यू 0, तो इसको सोल्व कर दोगे 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू 0। ओके बच्चों, अब देखो h बराबर होता है 6.626 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड। 10 की पावर -27 तो अर्ग सेकंड होता है और 10 की पावर -34 क्या होता है, जूल सेकंड। अब देखो न्यू बराबर आपको दिया गया है 1.0 गुणा 10 की पावर 15 सेकंड इनवर्स और न्यू 0 बराबर आपको दिया गया है 7.0 गुणा 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स। 7.0 गुणा 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स। अब देखो इनके मान रखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 1/2 mv² बराबर 6.626 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड और न्यू का मान कितना है 1.0 गुणा 10 की पावर 15 सेकंड इनवर्स माइनस देखो न्यू 0 का मान कितना है भाई, देहली आवर्ती 5 थी ना और 5 बराबर क्या था h न्यू 0, तो न्यू 0 का मान कितना है 7.0 गुणा 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स।
यही है ना, 1/2 mv² बराबर 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड। पावर को बराबर करोगे तो 10 गुणा 10⁻14 सेकंड इनवर्स। पावर को बराबर करोगे, पॉइंट हटाओगे 10, ऊपर जाएगा माइनस में 10⁻14, 10 गुणा 10⁻14 सेकंड इनवर्स -7 गुणा 10⁻14 सेकंड इनवर्स। ओके बच्चों, अब देखो 1/2 mv² बराबर 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड गुणा 10 में से 7 गए तो 3, और इन दोनों को क्या ले लिया कॉमन, 10⁻14 सेकंड इनवर्स। सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल, और 1/2 mv² बराबर 6.626 गुणा 3 गुणा 10⁻⁻34 से 10⁻14 गई तो कितनी बच गई, 10⁻⁻20 जूल। ओके, 1/2 mv² बराबर 3618 और 3 दूनी 6 1 7, 3618 18 रेख 19, कितने पॉइंट है, 3 1 2 और 3 गुणा 10⁻⁻20 जूल। एक पावर को अगर आप कम करना चाहते हो तो 1/2 mv² बराबर, देखो पावर को कम करने के लिए क्या करते हैं, 19.878 गुणा 10⁻⁻20। अगर पावर को कम करनी हो तो 10/10 कर देते हैं। तो बताओ, यहाँ से 10 की पावर 19 हो गई और यहाँ 3 था, 3 रेख 4 हो गया, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 1.9878 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 mv² बराबर 1.98 गुणा 10⁻⁻19 जूल। पावर को कम करने के लिए 10/10 करते हैं, तो 10 है तो -19 हो गया, और ये पॉइंट यहाँ पे कितने हैं, 3, 1 ये हो गया 4, तो 1 2 3 और 4, तो कितना आ गया, 1.98 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो आपका क्वेश्चन था किसी धातु की देहली आवर्ती। देहली आवर्ती का मतलब तुम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ν0। क्या लिख सकते हो, ν0। 7.0 गुणा 10⁻14 सेकेंड इनवर्स है, और न्यू बराबर 1.0 गुणा 10⁻15 सेकेंड इनवर्स आवर्ती वाला विकिरण धातु की सतह पर आपतित होता है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की क्या ज्ञात करनी है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र अभी अभी मैंने करवाया, 1/2 mv² बराबर hν माइनस hν0। 1/2 mv², h को कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू0। h का मान 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड था बच्चों, कंफ्यूज मत हो ना। न्यू बराबर 1.0 गुणा 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, और न्यू0 बराबर 7.0 गुणा 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। मान रख दो। अब देखो 1/2 mv², पावर को कम किया तो 10⁻14, वही 10/10, और 7 गुणा 10⁻14 सेकेंड इनवर्स आपके पास न्यू0 का मान है ही। 1/2 mv² बराबर जूल सेकंड, 10 में से 7 गए तो 3, इनको पावर को कॉमन ले लिया, 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। 1/2 mv², इसको 3 से गुणा किया तो ये आया, गुणा 34 में से 14 गए तो कितने बच गए, 10⁻⁻20 जूल। अब देखो पावर को अगर आप कम करना चाह रहे हो तो एक पावर कम किया तो गुणा 10/10 से 10⁻19, आपका आंसर आया 1.98 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर। प्रकाश विद्युत प्रभाव कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।